हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनसरकारी। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़पेपर डिस्कशन। रिसेंटली यूएस के द्वारा इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगाया गया, जो कि इंक्रीज किया गया है एनर्जी और डिफेंस परचेसेस जो रशिया से या अदर कंट्रीज के द्वारा इंडिया के द्वारा इंपोर्ट किए जाते हैं। इंडिया, जब हम सप्लायर्स की बात करते हैं, क्रूड ऑयल सप्लायर मेनली रशिया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, यूएस और नाइजीरिया है। यहाँ से ईयरली 85% इंडिया की डिमांड जो है वो पूरी की जाती है। ट्रम्प के द्वारा थ्रेटन किया गया है इंडिया को रिफाइन करना है, कट डाउन करने के लिए रशियन ऑयल के लिए। बट इंडिया की जब हम पॉलिसी देखते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी फर्स्ट, उस बेसिस के ऊपर डिमांड, क्रूड ऑयल की डिमांड को पूरा करने के लिए, और डिफेंस सिस्टम परचेसेस जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी अवेलेबल हो, उनके लिए रशिया के ऊपर डिफेंस के लिए भी डिपेंडेंसी देखी जाती है। ग्लोबल ट्रेड टेक्नोलॉजी की बात करें तो देखते हैं कि किस तरह से जो यूएस मेन स्ट्रीम करता है या फिर अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ जैसी जो नीति अपनाई जाती है। उसके बाद अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आईसीसी, कंपटीशन कमीशन और आईएमएफ के द्वारा स्टेप्स लिए जाने चाहिए। लेकिन जब हम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का एक तरफ झुकाव या फिर डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ ज़्यादा प्रेफरेंस देखने के लिए मिलती है। इंडिया, जो कि वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, उनको विजिलियंट होना चाहिए, वाइब्रेंट होना चाहिए अपने ओन इंटरेस्ट के द्वारा, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वदेशी को प्रमोट करते हुए कॉल आउट के लिए बोला गया कि जिस तरह से यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला गया, जो रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से इंडिया जो है वो डेड इकोनॉमी नहीं है, वो वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। उसके साथ साथ 2017 तक नेट जीरो कार्बन का और 2047 तक डेवलप्ड इंडिया बनने के लिए आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस का होना जरूरी है, जिसके लिए इकोनॉमी की प्रोग्रेस के ऊपर बात की जाए, स्किल्स को बढ़ाया जाए और अटेंशन दी जाए करंट ग्लोबल सिचुएशंस के ऊपर, ताकि जो एक्सिस या फिर इनएक्सेसिबिलिटी है और अनसर्टेनिटी ग्लोबल इकोनॉमिक्स में देखने के लिए मिलती है, उनको फेस किया जा सके। बीटेक सीट्स फिल फास्टर एज कंप्यूटर साइंस ड्राइव एनरोल टू 8 ईयर हायर। रिसेंटली जब हम कंपेयर करते हैं कि 2017-18 से 24 और 5 के बीच में एनरोलमेंट जो है वो इंक्रीज हुआ है। 2017 में 7.5% था, वो 24-5 के अंदर 16.36% हो गया। वैकेंट सीट जो 49% थी वो 2.45% रह गई है। अ, जो एनरोलमेंट है वो देखने के लिए मिला है 67% का हाइक के साथ। कोइन मिंट डॉकयार्ड डिस्कवरी इन कैननबोल्स इन गोवा। रिसेंटली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा टूरिज्म डिपार्टमेंट में शो किया गया कि किस तरह से गोवा के अंदर जो पुर्तगाली एरा के डिफरेंट हिस्टोरिकल एविडेंस मिले, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरह से उनके लिए जो इक्विपमेंट और वेपन यूरोपियन वेपनरी और नेवल इक्विपमेंट थे वो वहां पर स्टोर किए जाते थे, मैन्युफैक्चर किए जाते थे, जिसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू कैनन बॉल्स को डिस्कवर किया जाए और डिपार्टमेंट ऑफ गोवा टूरिज्म डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा सिक्योर किया जाए एज अ टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि व्यू किया जा सके विजिटर्स के द्वारा एक स्पेसिफिक हेरिटेज साइट्स के तौर पर। मिलिट्री बोल्डनेस, पॉलिटिकल टाइमिलिटी। रिसेंटली पहलगाम अटैक के ऊपर के बाद ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा हुई, जिसमें रिप्रेजेंट किया गया कि किस तरह से जो मिलिट्री का लीडरशिप है वो रिप्रेजेंट करती है, उनको ऑपरेशनल फ्रीडम होनी चाहिए। इंडियन आर्मी के द्वारा फर्स्ट मूव एडवांसमेंट प्रोवाइड किया गया, जिन्होंने 9 प्लेस के हिस्टोरिकल प्लेसेस के ऊपर जो टेररिस्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको डिमोलिश किया, और सिविलियन टेररिस्ट भी जिसके अंदर मारे गए, जो जिसमें यूज किया गया था डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज को, और साथ साथ जो रिप्रेजेंट करता है किस तरह से पाकिस्तान के द्वारा चाइना मेड एयरक्राफ्ट J-10, चाइना मेड मिसाइल PL-15 और ड्रोन्स, या फिर जो टर्की के द्वारा ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए थे उनको यूज किया गया था S-400 सिस्टम के थ्रू, और री स्ट्रेटेजिकल लोकेशंस के बाद लॉन्च किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें रिप्रेजेंट किया गया एयर बेसिस को डैमेज किया गया और एयरफोर्स के द्वारा स्पेसिफिक सेगमेंट्स को रिप्रेजेंट किया गया। लेकिन जब पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो किस तरह से टाइमली जो फ्रीडम है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। स्ट्रॉन्ग
मिलिट्री और पॉलिटिकल बॉन्ड जब वो रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। पाकिस्तान के थ्रू जो चाइना और टर्की के द्वारा जो पाकिस्तान की हेल्प की जाती है उसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाए, ताकि जो इंडिया की नो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म की पॉलिसी है उसको फॉलो किया जा सके, रीबूस्ट किया जा सके, रीफ्रेम किया जा सके स्ट्रक्चर को, टेररिज्म को बिल्कुल खत्म करने के लिए। और ऑल पार्टी मीटिंग्स के साथ साथ पूरी सभी को एक साथ आकर टेररिज्म के अगेंस्ट होना चाहिए। मल्टीलेटरलिज्म जो इंडिया फॉलो करता है उसको फॉलो किया जाना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट के लिए टेररिज्म को किसी भी कंट्री के द्वारा प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए। विजिटिंग रिविजिटिंग चोला ग्रेनाइट आई वाइड ओपन। रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा डिस्कस किया गया कि इस तरह से चोला एम्पायर के टाइम से डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर जो बैलेट बॉक्स के द्वारा इलेक्शंस यूज किए जाते थे उनको रिप्रेजेंट किया गया। उन्होंने राजधानी गंगई कोंड चोलापुरम के अंदर कहा कि किस तरह से चोल जो वंश है वो ऑक्यूपाई करते थे लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को, और रिप्रेजेंट करते थे कि क्या नीड्स है। उनके द्वारा जो मॉन्यूमेंट्स बनाए गए, जो नहर, जो शहर और जो आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट किया गया वो स्पेसिफिकली इंडिया की हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। तंजावुर के अंदर हो, गंगई कोंडई चोलपुरम या दारासुरम के अंदर रिप्रेजेंट किया गया किस तरह से जो स्ट्रक्चर है उनको डिफरेंट फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टैंड पॉइंट्स के द्वारा चोला एम्पायर के द्वारा जो आर्किटेक्चर देखा जाता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके साथ साथ जब हम हिस्टोरिकली देखते हैं कि किस तरह से ग्रेटर कैपेसिटी थी चोल पॉलिटिक्स की, थ्री टायर सिस्टम के बेसिस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूट करता था नाडू को जो कि सुप्रा विलेज थे, उर्को जो विलेज थे, ब्रह्मोदय को जो ब्रह्मोदय अग्रहार को रिप्रेजेंट किए जाते थे। असेंबलीज इसके अंदर शामिल थी जो नगरम जो कि मर्चेंट टाउन्स थे, स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ऑफ नगरोत्तम द्वारा जो गवर्न किए जाते थे, जो रिप्रेजेंट करता है चोला एम्पायर के थ्री टायर। रिसेंट टाइम के अंदर जब हम पंचायत के थ्री टायर सिस्टम को देखते हैं उनके बेसिस के ऊपर कि चोल जो है उनका जो टेम्पल्स की बात करते हैं जो अमर्ज हुए एज अ इकोनॉमिकल हब, जो रिप्रेजेंट करते हैं देवदान, यानी कि लैंड्स ग्रांट्स को जो रिप्रेजेंट ग्रांट्स की जाती थी ब्राह्मण्स को और अदर को, ताकि इरिगेशन को के लिए और जो मंदिर का आसपास होने वाली चीजें हैं उनको प्रमोट किया जा सके, इकोनॉमी के साथ साथ वेलफेयर्स को भी। इसके साथ साथ जो इरिगेशन के लिए और मल्टीपल फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी ताकि राइस पैडी यील्ड को प्रमोट किया जा सके। ब्रह्मोदय देवदान और ग्राम सभा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसमें नादू वगई शेयवार जो कि अकाउंटेंट होता था और कंकनी नायक जो ओवर ओवरसियर होता था। वो इंश्योर करते थे कि कोई भी कम्युनिटी डिसीजन को लाइन किया जाता था रॉयल रेवेन्यू के साथ साथ, ताकि रीजियस या फिर अदर कम्युनिटीज को एक्सपेक्ट ना किया जाए और रेक्टिफिकेशन किया जा सके प्रॉपर स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर। 11th सेंचुरी से जो देखने के लिए मिलता है। इंडियन ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर प्लान टू एक्सपेंड वर्कफोर्स इन फिजिकल ईयर 26। सर्वे के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया 48% ऑफ जीसीसी जो एक्सपेक्ट किया गया इंक्रीज करना। 19% ऑफ जीसीसी विल मेंटेन सिमिलर हायरिंग लेवल जो कि फिजिकल ईयर 24 के अंदर था। 60% जीसीसी प्लान कर रहे हैं हायर करना एक्सक्लूसिवली 6 स्टेब्लिशमेंट हब को टीयर 1 सिटीज के अंदर, ताकि 29% ऑफ जीसीसी प्लान कर रहे हैं हायर करना टीयर 1 और टीयर 2 मिक्स सिटीज के अंदर। टीयर 3 और टीयर 2 के अंदर 13%। और इजिली करियर रिलेटेड टैलेंट 1.5 ईयर्स के लिए, 1 to 5 ईयर्स के लिए एक्सपेरिमेंट एक्सपीरियंस और जो अदर कोर हायरिंग्स है उनके ऊपर फोकस करने के लिए जनजी प्रोफेशनल्स को परफॉर्म करना, ताकि सेम रोल रह सके 18 to 24 ईयर्स के एज ग्रुप के लिए। द हर्ट
एंड सोल ऑफ कोल्हापुरम। रिसेंटली पराडा कंट्रोवर्सी देखी गई कोल्हापुरी चप्पल के बेसिस पर, जो कैरी करती है फुटप्रिंट ऑफ 800 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री को। जब हम बात करते हैं कोल्हापुरी चप्पल और पराडा के बीच में हुए केसेस के, तो इसके लिए आईपीआर राइट, जीआई टैग, लोकल राइट्स किया, लोकल आर्टिस्ट के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया जाता है उसके बेसिस के ऊपर सिक्योर किया जाए मार्केट के, मेक इन इंडिया के इनिशिएटिव को, ताकि स्पेसिफिकली जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको भी ग्लोबली रिप्रेजेंट किया जा सके, और एज अ ब्रांड के थ्रू लोकल ब्रांचेस, लोकल प्रोडक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जा सके, और वर्ल्ड मार्केट में उनका एक पर्टिकुलर प्लेस प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज के साथ साथ सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर भारत जो 2047 का टारगेट है उसको पूरा किया जा सके। नक्सल नक्सलाइट्स के बेसिस के ऊपर रिसेंटली छत्तीसगढ़ के नारायणपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा गया कि किस तरह से 15 किलोमीटर के लिए एक रास्ता जो कि रुका हुआ है, जिसमें जो मडी है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों को और इश्यू देखने को मिलता है, जिसका मेन कारण है कि गरपा अमूजमाड़ जो फॉरेस्ट से होकर निकलता है, जहां पर माओइस्ट या बस्तर के स्पेसिफिक माओइस्ट एरिया है, जहाँ कन्फ्लिक्ट देखा जाता है इंडियन स्टेट्स और पास्ट 5 डिकेज के अंदर, इसको रिप्रेजेंट किया गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के द्वारा 26 तक कंप्लीटली इरेडिकेशन ऑफ नक्सलवाद को रखा गया है, जिसके बेसिस के ऊपर लार्ज ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन डिविजन्स को बस्तर के अंदर प्रोवाइड किया गया, ताकि सिविलियन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो नक्सलाइट्स एरियाज है उनको खत्म किया जा सके, और सभी तक कनेक्टिविटी को पहुंचाया जा सके, लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सके। इसरो टारगेट 27 लॉन्च फॉर LVM-3 सेमी क्रायोजेनिक स्टेज। सेमी क्रायोजेनिक स्टेज डिजाइन की गई थी ताकि इंजन का पेलोड कैपेसिटी को इंक्रीज किया जा सके, कॉस्ट को डाउन रख के साथ साथ। LVM-3 जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंटली फ्लाइट थी वो 2014 के अंदर यूज की गई थी। जब हम सेमी क्रायोजेनिक इंजन की बात करते हैं, तो सेमी क्रायोजेनिक इंजन जो अपग्रेड करता है क्रायोजेनिक प्रोपल्शन को अपर स्टेज तक, जिससे कॉस्ट कम हो जाती है 25% तक, जिसके वजह से हम देखते हैं जो अगर सेमी क्रायोजेनिक इंजन है वो कॉम्प्लेक्स है, जो यूज करता है स्पेसिफिक मटेरियल्स में विद स्टैंड करता है हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन रिच कॉम्बस्टर्स के साथ साथ। सेमी क्रायोजेनिक जो इंजन है वो प्रोपेल करता है स्टेज को, जिसमें केरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन को यूज किया जाता है, जिसके लिए लिक्विड फ्यूल विकास इंजन जो नॉर्मली थ्रस्ट करता है 80 टन से 2000 SE 2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन, वो डिजाइन किया गया अपर करने के लिए 2200 टन तक के लिए, जो कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ऑफ इसरो के द्वारा डेवलप्ड किया गया था सेमी क्रायोजेनिक इंजन स्टेज के ऊपर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2024 के अंदर डेडिकेट किया था सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन स्टेज टेस्ट फैसिलिटीज इसरो प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी तमिलनाडु के अंदर। जब हम GSLV Mark 3 की बात करते हैं, जो 3 स्टेज के ऊपर है, LVM-3 जो पेलोड को बढ़ा देगा, करंट कैपेसिटी जो लिफ्ट करने की है वो 4200 किलोग्राम पेलोड की है, जो जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के लिए। लेकिन LVM-3 जो है वो सिग्निफिकेंटली चेंज करेगा 4200 से 5200 तक कैपेसिटी को। ऑपरेशन महादेव फोटो फ्रॉम एनकाउंटर साइट ऑफ 2014 हेल्प आइडेंटिफाई टेररिज्म। रिसेंटली ऑपरेशन महादेव के द्वारा पहलगाम टेररिस्ट को मारा गया, जिनके अंदर जो लश्कर ए तैयबा टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आइडेंटिफाई किए गए। 12 लेबर इंजर्ड एज लैंड स्लिप हिट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। रिसेंटली उत्तराखंड के चमोली हेलंग के पास जो हाइड्रो पावर
विष्णुगाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के साइट पर लैंड स्लिप देखा गया, जिसकी वजह से लेबर्स इंजर्ड हुए। उसके अंदर काम करने वाले लेबर की सिक्योरिटी के साथ साथ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स एसडीआरएफ और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का रोल और सिक्योरिटी जो लेबर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड करवाएगी। पोस्ट ऑफिस एक्सेस इंडिया टू एक्सेप्ट डिजिटल पेमेंट सून। ई ऑफिस या ई इनिशिएटिव ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इसके साथ साथ रजिस्टर किया गया पोस्ट पोस्ट सर्विस को मर्ज किया गया स्पीड पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ताकि इंटीग्रेट किया जा सके लॉजिस्टिक को ट्रांसपोर्टेशन मेल्स को अपग्रेड करके आईटी सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ साथ यूपीआई जो इंटरफेस है उसको ऐड किया गया, ताकि टाइमली बुकिंग की जा सके स्पीड पोस्ट के साथ साथ जो रिप्रेजेंट करेगा ट्रैकिंग की फैसिलिटीज को भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो न्यू एडवांस पोस्टल टेक्निकल सिस्टम है जो रिसेंटली मेट्रो सिटीज के अंदर दिल्ली चेन्नई के अंदर लार्ज पार्ट के ऊपर देखा जाता है, जो टाइम को कम करेगा एफिशिएंट बनाएगा और गवर्नेंस के प्रोसेस को सुलझाएगा। रियल टाइम ट्रैकिंग और ट्रेस कैपेसिबिलिटी के साथ साथ कस्टमर सर्विस को प्रोवाइड करेगा। कस्टमर्स और इलेक्ट्रॉनिक प्रूफ के साथ साथ डिलीवरी प्रोवाइड की जाएगी ओटीपी बेस ऑथेंटिफिकेशन के साथ साथ, ताकि डिजिटल पेमेंट्स और ओपन एपीआई इंटीग्रेट किया जा सके पोस्ट ऑफिस सिस्टम के अंदर। वर्ल्ड हाईएस्ट बर्ड दैट रेट एट थार डेजर्ट विंड फार्म। रिसेंटली इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट की बात करें तो 2030 तक 1.3 गीगावाट का जो टारगेट है वो रखा गया है। रिसेंटली फर्स्ट हाफ ऑफ 25 के अंदर इंडिया ने एडिट किया 3.5 गीगावाट विंड पावर एनर्जी, जो 82% ईयर ऑफ ईयर की ग्रोथ के साथ देखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी इंडिया के द्वारा ग्रो ग्रोस विंड पावर प्रोडक्शन जो है वो 1163.9 गीगावाट एट 150 मीटर के अंदर रिप्रेजेंट किया गया, जो इंडिया के एम्बिशियस और क्लाइमेट गोल्स को रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से जो डिमांड है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को उसको पूरा किया जाए। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रक इन फ्लाइट रिसर्चर्स के द्वारा एस्टिमेट किया गया कि हर टरबाइन ईच टरबाइन थार डेजर्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है 1.24 बर्ड डेथ के लिए पर मंथ। स्टडी के अंदर पाया गया कंडक्ट किया गया 300 स्क्वायर किलोमीटर लैंडस्केप होम है 900 वर्ल्ड विंड टर्मिनल्स का, जहाँ 272 बर्ड स्पीसीज रहती है। इंडिया ऐड करता 3.5 गीगावाट पावर एनर्जी 25 के अंदर, जो बूस्ट करती है टोटल कैपेसिटी 51.3%। स्टडी के अंदर पाया गया जो थार डेजर्ट है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हैवीएस्ट बर्ड मेजोरिटी मोर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट करता है। इसके साथ साथ लो रिप्रोडक्टिव रेट्स के साथ को अफेक्ट करता है। रिसर्च डॉक्यूमेंट्स के अंदर 124 बर्ड्स लोकेटेड किए गए 150 मीटर फ्रॉम 19 रैंडमली स्क्रब टर्बाइंस। टर्बाइंस के साथ साथ जो ऑफशोरेन विंड है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि ऑफशोरेन विंड जो फॉर्म करती है इमर्ज करती है वनरेबल वैल्यूएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के तौर पर, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल जो ऑपरेट करती है ऑफशोरेन कैपेसिटी वर्ल्ड वाइड करंटली अगर अकाउंट करते हैं 83 गीगावाट की है। इंडिया की जो कोस्ट लाइन की बात करते हो 7600 किलोमीटर की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसके अंदर 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया कंसीडर किया जा सकता है एबल करने में ऑफ सोरेन पोटेंशियल को, ताकि इंस्टॉल कर सके 30 गीगावाट कैपेसिटी 2030 तक के लिए। बट जो लिमिटेड रिसर्च और एनवायरमेंटल कंसर्न के साथ साथ ऑफ सोरेन विंड फार्म को देखना होगा कि किस तरह से कॉम्प्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को सुलझाया जाए और मरीन स्पोर्ट्स के साथ साथ जो इकोसिस्टम और फ्लोरा और फोना है उनके भी बचाया जाए। कोकन ऑन डरबी। रिसेंटली महाराष्ट्र के अंदर नीलगिरी रत्नागिरी के अंदर नाग गारनी जो स्पर्धा है वो
की गई हैवी रेनफॉल और रेड अलर्ट के बाद भी, जो रिप्रेजेंट करती है कि किस तरह से वहां के लोगों के द्वारा एक कल्चर या फिर इस स्पर्धा के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलर 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर रूरल ट्रेडिशनल को बेसिस के ऊपर, जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया में देखने के लिए मिलती है। जेनजी नाउ ऑफरिंग लग्जूरियस वन ईएमआई एट ए टाइम। रिसेंटली 40% स्मार्टफोन जो इंडिया के अंदर बाय किए जा रहे हैं, उनमें से ईएमआई बेसिस के ऊपर 70% आईफोन ईएमआई पर है। 1 आउट ऑफ 4 स्पेंडिंग जो अमेजोन प्राइम डे पर की गई, वो भी ईएमआई बेसिस पर। ईएमआई जो रिप्रेजेंट करती है इक्विटेबल मंथ्स इंस्टॉलमेंट को, सप्लाई करती है एस्पिरेशनल बाइंग को, इसेंशियली जेंजीज और मिलीनियर के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन इंस्टॉलमेंट बेसिस के ऊपर उन परचेजेस को अफोर्ड करने के लिए ईएमआई बेस के ऊपर वो कर सकते हैं। 65% लो मिडिल क्लास बाय करते हैं पर्टिकुलरली ईएमआई के बेसिस पर। 9 आउट ऑफ 10 ईएमआई जो परचेस की जाती है प्राइम डे पर, नो कॉस्ट ईएमआई परचेस स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स और अदर अप्लायंस के ऊपर देखने के लिए मिलती है। माइनिंग टूरिज्म नाउ इन इंडिया रिसेंटली अंडरग्राउंड ट्रेजर आर रेडी टू रीडिस्कवर, नॉट एक्सट्रैक्टिंग बट एक्सपीरियंस। रिसेंटली झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन द्वारा लॉन्च किया गया कंट्री का फर्स्ट माइनिंग टूरिज्म इनिशिएटिव, जो इनिशिएट करेगा स्टेट गवर्नमेंट लिंक करेगी पैक्ट को कोल इंडिया की आर्म सेंटर कोल फील्ड के द्वारा, जो मूव करेगा म्यूजियम और माइनिंग के बेसिस के ऊपर, ताकि एंशियंट माइनिंग टेक्निक्स को जो कि नियोलिथिक एरा से देखने के लिए मिलते हैं, उनको प्रोवाइड किया जा सके और न्यू टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट किया जा सके, जैसे कि हेल्थ टूरिज्म सेक्टर, जो कि तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात और उत्तराखंड जैसी अदर स्टेट्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। इसी तरह से फर्स्ट फेज में जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट किया जाएगा, जो कि झारखंड से स्टार्ट होगा, जहाँ झारखंड के रामगढ़ जिले, जहाँ उर्मी मारी बिरसा, जो कि ओपन कोस्ट कोल माइनिंग है, लोकेटेड है झारखंड के अंदर, उनके बेसिस के ऊपर, ताकि 10 to 20 पीपल्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट किया जा सके। झारखंड जो ओन करता है होम है 40% कंट्री के टोटल माइनिंग स्टेट्स के बेसिस के ऊपर, जो टेक्नोलॉजी, कल्चर, हिस्ट्री के साथ साथ पर्पस करेगा हेरिटेज को और एजुकेशन को प्रमोट करेगा साइंटिफिक वे में, ताकि माइनिंग और म्यूजियम के साथ साथ डिस्प्ले किया जा सके, लिंक करके एक्टिविटीज को एक्सप्लोर करने के लिए जियोग्राफिकली, हिस्टोरिकली और टेक्नोलॉजिकली कल्चर एस्पेक्ट ऑफ माइनिंग के बेसिस के ऊपर। जब ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगहों पर जो माइनिंग टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाता है, जैसे कि पोलैंड के अंदर विलेज का साइट सॉल्ट माइंस, ऑस्ट्रेलिया के अंदर कार्ल गोरली सुपर पिट्स, जर्मनी और फ्रांस यूके के अंदर भी देखने के लिए मिलता है। उसी तरह से जब हम जर्मनी की बात करते हैं, तो जर्मनी की एसेन में जोल वेरिन कोल माइंस, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी लिस्टेड है, उनको किया गया, जो कि इंडस्ट्रियल कोल माइंस है, मोस्ट एक्सपेंसिव और ब्यूटीफुल कोल माइंस है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जब देखा जाता है। तो डोंट इग्नोर योर गट्स फीलिंग, अवॉइड करें अनसर्टेन अनएसेंशियल एंटीबायोटिक्स को, अल्कोहल को और प्रोसेस फूड को, रिलैक्स किया जाए योगा और मेडिटेशन के थ्रू, फाइबर रिच जो डाइट है वो ली जाए, 7 to 8 आवर स्लीप्स, रेगुलर एक्सरसाइज और हाइड्रेटेड रहा जाए, ताकि जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्फेक्शन से उनसे बचा जा सके। आईएसबी सिंड्रोम्स के साथ साथ हेपेटाइटिस ए और ई और जॉन्डिस जैसे जो इश्यूज हैं उनसे खुद को बचा कर सेफ रखा जा सके। हाउ हेल्दी आर द ओशन, आस्क ए वेल। वेल जो कि लार्जेस्ट एनिमल है वाटर का, वो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से वाटर की, ओशन की हेल्थ क्या है। अलग अलग जगहों पर वेल के ऊपर रिसर्च की जाएगी, ताकि देखा जा सके कि वाटर या फिर ओशन को एक्सप्लोर करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आंसर